32 हेलीकॉप्टर आए थे लड़ाई लड़ने के लिए बिहार। कई राज्यों के मुख्यमंत्री उतरे थे और अकेले तेजस्वी यादव जी ने फर्स्ट डिवीजन किया था। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाजपाइयों को चुनौती है कि वो बताएं, केंद्र में 9 वर्षों से सरकार में है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, किस राज्यों में एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली। तो अब तो जनता को हिसाब देना पड़ेगा। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता से बाहर कर देंगे, तुम देखते रहियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 और 25 का रन बेहद ही करीब है और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल दमखम झोंक रहे हैं। रणनीति तैयार की जा रही है, जहां एक तरफ विपक्षी एकता को एकजुट किया जा रहा है, तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एक मंच पर लाने की कवायद तेज है, और वहीं दूसरे तरफ सियासत भी हो रही है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। विपक्षी एकता के लिए बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ यह कहा जा रहा है कि एकता कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी की विचारधाराएं अलग अलग हैं। देखिए, ये व्याकुलता इसलिए है कि गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता रंग ला रही है, तो स्वाभाविक है कि भाजपाइयों के अंदर व्याकुलता बढ़ी है। और जब 12 जून को पटना के बिहार के ऐतिहासिक धरती से गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा हुंकार भरी जाएगी, तो उसी दिन से बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प का जो नज़ारा होगा, जो दृश्य होगा, वो देखकर बीजेपी की बेचैनी और बढ़ेगी। विपक्षी दलों में एक दूसरे के प्रति ही मनमुटाव है, मगर चेहरे पर दिख नहीं रहा, बयानों में नहीं दिख रहा। कल कन्हैया कुमार जो है पटना में थे, तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में इनवाइटेड थे मगर गए नहीं। ये क्या है? देखिए, डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी के पास जो जिम्मेवारी जवाबदेही है, उसके प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, उसको निर्वहन करना उनकी प्राथमिकता है और जनता की काम को वो प्राथमिकता देते हैं। कल जाना था, किन्हीं कारणों से हमारे माननीय मंत्री गए थे पार्टी से, किन्हीं व्यस्तता, किन्हीं अति आवश्यक कार्यों की व्यस्तता के कारण वो नहीं जा पाए। लेकिन अब बहुत लोग बहुत कुछ इसका निकाल रहे हैं। ये पहली बार तो हुआ नहीं है ना मृत्युंजय तिवारी? ऐसा है कि जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि श्री तेजस्वी यादव जी ने 2020 में अपने प्रतिभा, ओजस्वी प्रतिभा का जो लोहा मनवाया, वो देश और दुनिया ने देखा। 32 हेलीकॉप्टर आए थे लड़ाई लड़ने के लिए बिहार। कई राज्यों के मुख्यमंत्री उतरे थे और अकेले तेजस्वी यादव जी ने फर्स्ट डिवीजन किया था। ये है तेजस्वी यादव जी को जनता का मिला आशीर्वाद का परिणाम। तो इसलिए ये किसी से किसी का कंपेयर या किसी भी चीज़ों को इस तरह से जोड़कर दिखाना ये उचित नहीं समझते हम। पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब समीकरण बदल जाएंगे उसके बाद। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो जनता खोज ही रही है, बिहार की जनता। आप लोग भी खोज रहे हैं? सब लोग खोज रहे हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो 24 में जाना पड़ेगा। 2019 में झोली भरकर वोट लिया था, 39 सांसद एनडीए को मिले थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हर एक वाक्य को देखिए, हर एक भाषण को निकालिए और देखिए क्या क्या नहीं किया गया था। कितना दे दूं, पैकेज की बात कही थी, बोली लगाई गई थी बिहार की, बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के गरीब मजदूरों के लिए, बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए विशेष पैकेज। भाई कुछ नहीं मिला। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही गांधी मैदान से एक बार भाषण में कही थी कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से देश में किसी भी राज्य से ज़्यादा जागरूक होती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ धोखेबाजी और जुमलेबाजी और सौतेला व्यवहार जो आपकी सरकार ने किया है, अब समय आ गया है कि बिहार की जनता
पाई पाई का हिसाब आपसे लेगी। इसलिए आने सत्ता के में आप पहले लोग हैं, तेजस्वी यादव क्या सवाल पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री एकदम नरेंद्र मोदी से? आने के पहले घोषणा करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हमने जो बोली लगाई थी वो दिया, हमने विशेष राज्य का बिहार दर्जा दिया, डबल इंजन में सरकार में जब तक बीजेपी बिहार में थी क्या क्या हुआ, ये गिनती करा दें कितने रोजगार दिया। और इस 8-9 महीने के पीरियड में महागठबंधन की सरकार में बिहार में कितने रोजगार सृजन हुए, नौकरी एक कैबिनेट में एक हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाजपाइयों को चुनौती है कि वो बताएं, केंद्र में 9 वर्षों से सरकार में है, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, किस राज्यों में एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली। तो अब तो जनता को हिसाब देना पड़ेगा। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता से बाहर कर देंगे तुम देखते रहियो। तेजस्वी यादव सवाल पूछेंगे पीएम मोदी से? भाई हम तो पूछ रहे हैं, हमारी पार्टी पूछ रही है। तेजस्वी यादव जी ने तो कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि ये लोकतंत्र की जननी है, जो वादा किया उसे पूरा कीजिए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ धोखा हुआ है बिहार की जनता के साथ। इसलिए जनता का जो आक्रोश है, जनता के अंदर जो पीड़ा है, जनता के अंदर जो सवाल है, उसका सामना आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाएंगे। चलिए, जो वादा किया है सो निभाना पड़ेगा, राजद के मितेंद्र तिवारी कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बिहार की जनता भी खोज रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।